हे गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। आज हम देखने वाले हैं एस हाइड्रोग्राफ के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो यूनिट हाइड्रोग्राफ थियोरी एज वेल एज हमने अभी तक 3 टाइप के सम किए हैं, वो अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके चेक नहीं किए तो वो ज़रूर से चेक करें। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये थियोरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थियोरी समझ में आई तो फिर आप सम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये थियोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एस हाइड्रोग्राफ और एस कर्व इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। व्हाट? अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑब्जर्व्ड वेयर एट द आउटलेट ऑफ अ कैचमेंट, वेयर एट द आउटलेट ऑफ अ कैचमेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट? व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। कैसी? इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। हमने बताया है पिछले वीडियो में इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, यानी जब बारिश होती है तब सारे जो लॉसेस है, इनिशियल लॉसेस है, उसको हम डिडक्ट करेंगे तब जाके हमें एक इफेक्टिव रेनफॉल मिलता है। वो इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? जो सीधा रन ऑफ में कन्वर्ट होता है। सो हमें यहाँ चाहिए इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ हाउ 1/d। इंटेंसिटी माने क्या होता है? प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम। So that is a 1/d सेंटीमीटर पर एन इनडिफाइनाइट पीरियड। तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, दैट इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। कहाँ देखने को मिलता है? सो इट इज एट आउटलेट ऑफ अ कैचमेंट। उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? सो इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी होती है 1/d। और कितने पीरियड तक चलता है? सो दैट फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। जबकि यूनिट हाइड्रोग्राफ में हमने क्या देखा था? दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ d आवर। जबकि एस कर्व का कोई पता ही नहीं है, वो इनडिफाइनाइट पीरियड तक इतनी ही इंटेंसिटी से बारिश गिरेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता। सो दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन लाइक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट विच वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इन अवर एक्चुअल लाइफ। सो एक्चुअल लाइफ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता कि फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड एक ही तरह की जो इंटेंसिटी है वो हम देखें। सो ये कोई एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ थियोरी। और थोड़ा देख लेते कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में हमने क्या देखा था। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ कैचमेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और यू कैन से यूनिट रेनफॉल। सो 1 सेंटीमीटर ऑफ अ रेनफॉल फॉर व्हाट? हाउ मच ड्यूरेशन? स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ d आवर। जबकि एस कर्व में फॉर एन इनडिफाइनाइट पीरियड। समझ में आ रहा है आपको? सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। समझ में आ रहा है? अब एस हाइड्रोग्राफ और एस कर्व दैट इज प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूअस। अब 3 वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एस कर्व क्या होता है? एक हाइड्रोग्राफ होता है दैट इज प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूअस। फर्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल एट अ कांस्टेंट रेट। कंटिन्यूअस, फिर कांस्टेंट, एंड थर्ड वन इज फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। सो ये 3 बातें आपने याद रखनी। कितनी 3 बात? फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल फॉर अ कांस्टेंट रेट एंड फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। सो दैट इज अवर एस हाइड्रोग्राफ और एस कर्व। जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको डेफिनेशन में। सो फॉर 1/d सेंटीमीटर पर आवर के लिए एक ही तरह की जो इंटेंसिटी है फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ आवर d आवर्स। सो देखिए यहाँ पे बताया हमने, ये डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है। फर्स्ट d आवर्स में यूनिट हाइड्रोग्राफ u1 मिलेगा, फिर सेकेंड वन में क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 हो जाएगा, फिर क्या होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 होगा। तो एस कर्व में आप देख रहे हो एक बात कि ये कर्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इन द वर्ड ऑफ एस, ऐसे लेटर एस में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस कर्व। और एक टाइम आने के बाद ये कर्व क्या है? कांस्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। सो दैट इज इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज होता है। सो एस कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय हाउ? द समेशन ऑफ सीरीज ऑफ d आवर। हम क्या करे जाएंगे? समेशन करते जाएंगे, फर्स्ट फिर सेकेंड, सब समेशन करते जाएंगे फॉर सीरीज ऑफ d आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। और हर एक हाइड्रोग्राफ को क्या करेंगे? लैग करेंगे बाय अ d आवर, बाय अ d आवर विद द रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन। जो पहले वाला है उससे d आवर हम क्या करेंगे? लैग करेंगे, जो हम सम में भी देखेंगे। अगर आप सम देखेंगे इसके बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बात बच्चों याद रखें कि ये दोनों थियोरी, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ और जो एस कर्व वाली थियोरी है, दोनों कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि आप क्या करेंगे? आप थियोरी जब देखेंगे तब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा,
फिर उसकी एप्लीकेशन यानी कि आप जब सम देखेंगे तब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी थियरी। सो इसमें क्या है कि दोनों का इंपॉर्टेंस है। जब आप थियरी करते हो तो सम अच्छे से कर पाते हो, सम करते हो तो थियरी में जो भी थोड़ा बहुत नहीं समझ पाए थे वो समझ पाते हो। तो इस दोनों टॉपिक में आपको पर्टिकुलरली थियरी भी अच्छे से समझनी है, साथ में सम भी आपको अच्छे से करने हैं, और दोनों वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी। तो चलो जल्दी से देखते हैं। सो अब दो बात है जो आपको याद रखनी है सम में। अब देखो, जब हमें क्या करना हो, व्हेन अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ nd ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड एंड वेयर n इज होल नंबर, लेट्स से 2 3 4, तो दैट टाइम विल यूज अ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, जिसके सम हमने टाइप 3 में किए हैं। प्लेलिस्ट जरूर से चेक करें। तो उधर भी मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कब यूज होता है। तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन तब यूज होता है जब हमें क्या करना हो, लेट्स से 2 आवर से मुझे 6 आवर का हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है, तो दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन, लाइक 2 3 6। तो 2 आवर का जो हाइड्रोग्राफ है वो हम क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 ऐसे करेगी, तो हमें 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। वेयर n इज अ इंटीजर, क्या होता है, n इज अ इंटीजर, और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ, तब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। बट व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, n इज क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, उस वक्त यानी कि जब हमें क्या करना होगा, हमें कोई यूनिट हाइड्रोग्राफ स्मॉलर ड्यूरेशन का जो है वो डिराइव करना होगा फ्रॉम द अवेलेबल, है ना। तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, एस कर्व मेथड यूज करेंगे, जो अभी मैं सब में आपको बताऊंगी। अभी ज्यादा लोड ना ले, दो चीज याद रखें, व्हेन n इज इंटीजर विल यूज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, और जो एस कर्व मेथड है वो दोनों में यूज होती है एक्चुअली, इंटीजर हो तो भी, फ्रैक्शन हो तो भी, बट ज्यादातर ऐसा देखते हैं कि फ्रैक्शन हो तब एस कर्व मेथड यूज की जाती है। Now S hydrograph is therefore continuously rising curve, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, देखा आपने कि जो S कर्व है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर सम टाइम ये जो डिस्चार्ज है वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। सो अब क्या होता है कि ये जो है that is a rising curve in the form of letter S till a constant value of discharge is reached, जब तक क्या हो जाएगा, Q इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो इसका फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं, तो चलो जल्दी से डिराइव करते हैं। सो सिंस S कर्व इज अ समेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंटिन्यूअस समेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूसिंग 1 सेंटीमीटर इन 1/d, हमने बोला ना रेनफॉल इंटेंसिटी। सो उसके लिए क्या होगा, सो QE यानी इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होगा, सो वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल डिवाइड बाय द ड्यूरेशन, डिवाइड बाय द ड्यूरेशन। अब वॉल्यूम यानी क्या होगा, एरिया इंटू डेप्थ, इन एरिया इंटू डेप्थ। सो कैचमेंट एरिया A इंटू डेप्थ ऑफ रेनफॉल दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ लिखा है 1 एंड दैट इज इन अ सेंटीमीटर, याद रखें कैसा है, सेंटीमीटर, और ड्यूरेशन दैट इज कैपिटल D। अब हमने क्या करना है, सबको मीटर में ले आना है, किसमें, मीटर में। तो जो एरिया होता है वो हमारा होता है किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, पर यहाँ तो किलोमीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा 10⁶। 1 जो है वो सेंटीमीटर है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, सो 1/10। ये है वॉल्यूम, सो होगा मीटर क्यूब में। नीचे जो ड्यूरेशन दिया है वो होता है आवर में, पर हमें तो सेकेंड में चाहिए वैल्यू, सो मल्टीप्लाई विथ 60 मिनट 60 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करें कैलसी में, 10⁶ इंटू 1/10 डिवाइड बाई 16 इंटू 16, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2.7778 A/D मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। एंड दैट इज अवर इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यहाँ तक बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये स्टेप्स दिखाए मैंने यहाँ पे कि एस कर्व मेथड में कौन से स्टेप यूज होते हैं और सम हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।